नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर, जो बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझने की कोशिश भी करना है। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित शब्द है फल फूल, तो फल फूल का मतलब होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर स हमारा इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अकबरी लोटा पाठ में झाऊलाल की चिंता का क्या कारण था। तो झाऊलाल के चिंता का कारण था कि रुपए का इंतजाम न हो पाना। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, भगवान के डाके कविता में बादल किस प्रकार दो देशों के बीच की तुच्छ सीमा को जुठला देता है। तो पानी बरसाकर या जड़ी लगाकर या लोगों की प्यास बुझाकर या एक देश का वाष्पित जल दूसरे देश में बरसाकर। तो ऑप्शन नंबर द हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर रहेगा चौथा, माला तो कर में फिरे जीबी फिरे मुखमाई। रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित शब्द है कर, और कर का मतलब होता है हाथ। ऑप्शन नंबर अ इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर रहेगा पांचवा, या प्रत्यय से बना शब्द है, लाया, भारतीय, पठनीय या मुखिया। मुखिया इसमें या शब्द आ रहा है, प्रत्यय वर्ड के पीछे लगता है, आपको पता ही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, ये कविता शिक्षाप्रद है। रेखांकित शब्द का बहुवचन का रूप है, कविता तो हो जाएगा कविताएं। ऑप्शन नंबर ब इज द राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन नंबर रहेगा 7, बस की यात्रा पाठ में लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे। तो लेखक हरे भरे पेड़ों को बस की यात्रा पाठ के अनुसार दुश्मन समझ रहे थे। ऑप्शन नंबर हमारा स है जो राइट हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर है 8, दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो दीवाने हैं वो स्वच्छंद जीवन व्यापन करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर अ हमारा इसमें राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के 10-10 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर डिजाइन किए हैं, तो आप इन मॉडल पेपरों को देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर है 9, जहां पहिया हैं पाठ में प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो वहां पर 70,000 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया। बाज और सांप कहानी के आधार पर आपको बताना है। तो बाज की जो काबिलियत थी, उड़ने की जो काबिलियत थी, और उसकी वीरता और साहस का उसकी वीरता और साहस को देखकर उन्होंने ये गीत गाया था। ठीक है ना। 10वें क्वेश्चन का आंसर हमारे इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, यह सबसे कठिन समय नहीं, पाठ के आधार पर प्रतीक्षा करने वाले की साथ क्या होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस टाइप से लिखोगे, प्रतीक्षा करने वाले स्वजन की यही साथ होती हैं कि सूरज ढलने से पहले सभी को अपने घर आ ही जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 12, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते। आप सब जानते हैं कि वो माखन रोटी को अधिक पसंद करते थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 13, वी उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। उपसर्ग वर्ड के आगे लगते हैं, मूल शब्द के आगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा विज्ञान, विमल, विकार। ठीक है, कई प्रकार के शब्द बनते हैं, आप अपने मन से आपको जो भी याद रहता है वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, अनुचित का विलोम शब्द उचित होता है। तो इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के भी आपको विलोम शब्द देने हैं। तो जीवन का हो जाएगा मरण, और निष्क्रिय का क्या हो जाएगा, निष्क्रिय का हो जाएगा सक्रिय। ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, तो 15वें क्वेश्चन, लाख की चूड़ियां कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इसका आंसर हम लिखेंगे, लाख की चूड़ियां कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण व मशीनीकरण के कारण गांवों के लघु कुटीर उद्योगों के उजड़ने का वर्णन करना
हैं, इससे गांवों में बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी को बताना है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, पानी की कहानी पाठ के आधार पर बताए कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो इसका आंसर हमें इस टाइप से लिखना है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंद पूर्वक घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियां तक पहुंचने के लिए बहुत दिन तक परेशानी में रही। ठीक है, उसके बाद में 17वां क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको इस प्रसंग व्याख्या करनी है। जो यहाँ पर आपके एक छोटा सा दुआ दिया गया है, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो इसका आंसर हमें इस टाइप से लिखना है। पहले तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी यानी दोहा कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई हैं। यहाँ कबीर ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर ज्ञान की बातों से ही मतलब रखने की सलाह दी गई है। उसके बाद में व्याख्या हमें करनी है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उससे अधिक ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। कारण ये है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही होता है। जैसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना है, म्यान तो तलवार रखने के लिए ही होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18। तो 18वां क्वेश्चन हमारे कुछ इस टाइप से रहने वाला है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। जान हथेली पर लेकर चलना और दूसरा है कातर ढंग से देखना। तो इन दोनों के पहले हम मुहावरों के अर्थ जानेंगे। जान हथेली पर लेकर चलना मतलब मृत्यु से न डरना, और इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है कातर ढंग से देखना मतलब डर कर देखना, बिना वजह पिटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा। ठीक है, उसके बाद में 19वां क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो 19वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सड़क पार करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ 4 बातें जो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके भी आंसर आपको मैं एक बार याद दिखा देता हूं। तो ये रहेंगे इसके आंसर, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो और आपको पता ही है सड़क पार करते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन रहेगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसके अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, गलियों व सड़कों की साफ सफाई की जाती है, घर घर कचरा संग्रहण हेतु प्रयास किए जाते हैं, गली मोहल्लों गांव नगर चौपाल को स्वस्थ रखना तथा देश को बीमारियों से मुक्त एवं स्वस्थ रखना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जहाँ पर है खोली किवारी पेठी मंदिर में, यहाँ पर आ जाएगा मंदिर, और सोरी की मैं हो जू परवीन है। तो इसमें आपके क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बांध। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला है 21वें का तीसरा, मुनवा तो दहू दिसी फरे, इसमें आ जाएगा दिसी। ठीक है ना, क्या आ जाएगा दिसी। उसके बाद है थामने को बैठा है हाथ एक, यहाँ पर आ जाएगा हाथ। दूसरे देश में बनकर गिरता यानी पानी बनकर गिरता। ठीक है, उसके बाद है मस्ती का साथ चला, मस्ती का आलम, इसमें आपके आ जाएगा आलम। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं आलम। ठीक है, उसके बाद में 22वां जिसमें आपको खंड को खंड ब से मिलान करना है। तो यहाँ उर का मतलब होता है हृदय। ठीक है ना। उसके बाद में आंकते का मतलब होता है आपके देख लेते हैं इसके अंदर आंकने का मतलब होता है क्या। तो दूसरे से र है, तो दूसरे से हम र को मिलाते हैं, आंकते मतलब समझते। ठीक है, उसके बाद में थामना मतलब सहारा देना। ठीक है, थामना मतलब सहारा देना, पाऊ यानी पैर। उसके बाद में अभिरावा मतलब बेटा, और अभिरावा मतलब सुंदर, और ढोडा मतलब होता है बेटा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं इन सभी के आंसर। पहले से य, दूसरे से र, और तीसरे से अ, और छठे से स हैं, पांचवें से द, और चौथे से ब है। छठे से हमारे रहने वाला था स, तो छठे से हमने किसको मिलाया है, सट्टे को हमको मिलाना था स से, ढोडा यानी बेटा। ठीक है, अभिरामा मतलब होता है सुंदरता।
उसके बाद में आपके जो 23वां क्वेश्चन होगा जिसमें आपको एक पद्यांश या गद्यांश दिया हुआ होगा जिसको सही ढंग से रीड करना और उसके अंदर से पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर करने। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके इन गद्यांश को सही ढंग से पढ़ लेना, इन क्वेश्चनों को भी पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट इनके आंसरों को आपको दिखा देता हूँ। तो ये 23वें में क का आंसर रहेगा, ये ख का, और ये ग का आंसर रहेगा, और ये रहेगा घ का आंसर। तो इस प्रकार से वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद में 24वां क्वेश्चन है जिसमें आपको एक एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखना होगा। तो ये यहाँ पर अपने आपको कक्षा 8 अ का अजय कुमार मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये रहा आपके शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद में ये मेन बॉडी हमारे कुछ इस टाइप से हो जाएगी, और उसके बाद में ये हम एंडिंग लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। तो वसंत पंचमी, यदि मैं शिक्षक होता, मेले का आंखों देखा वर्णन, या योग और स्वच्छता। इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसके पॉइंट आपको याद रखना, सबसे पहले मैं प्रस्तावना लिखना है, फिर उसके पॉइंट को अलग अलग डिवाइड में कन्वर्ट करके आपको उसका वर्णन करना है। तो यहाँ पर वसंत पंचमी के बारे में ये यहाँ पर लिया गया है, जो आपका पैराग्राफ है, लेख है वो। तो वीडियो को पॉज करके आपको सही ढंग से ये एक बार रीड कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ तक ये आपके उपसार होकर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद और वंदे मातरम।